दोस्तों, इस एपिसोड में एक ऐसा लम्हा आएगा जो हर माँ का दिल पनिखट देगा। बितू, वो मासूम बच्चा जो अभी तक ये भी नहीं जानता कि उसके पापा कौन है, उसके घर के लोग कौन हैं, आज होली में रंग नहीं लगा रहा। वो एक छोटी सी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा है, और ये एक चीज पूरे एपिसोड का रुख बदल देगी। शीतल का पुराना घर। सुबह होगी, लेकिन बितू नींद से उठता है और सीधा पूछता है, मम्मा आज होली है, हम रंग क्यों नहीं खेलेंगे? शीतल ने सोचा था कि बितू चुप रहेगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें होली चाहिए, रंग चाहिए, धमाल चाहिए। शीतल झुक जाती है, आंखें पोंछी जाते हैं जल्दी से। चैलेंज बेटा, थोड़ा रुको। लेकिन बितू का सवाल खत्म नहीं होता। मम्मा, बड़ी वाली दीदी क्यों नाराज हैं? वो कहती थी मैं उनका चंड हूं, फिर क्यों निकाला? शीतल के पास जवाब नहीं। वो बितू को लपक के गले लगा लेती है। बितू को समझ नहीं आता वो क्यों रो रही है। वो धीरे से मम्मा की पीठ थपथपाता है। मम्मा मत रो, मैं हन्ना। इस एक सीन ने सबका दिल जीता। इसी वक्त बाहर नहर आ जाता है। वो एक छोटा सा डब्बा लेके आया है, उसमें रंग है, गुलाल है और एक छोटी सी मिठाई भी। शीतल दरवाजा खोल के देखती है। नहर तुम? नहर बुलाता है, बितू की पहली यादगार होली है, मैं चाहता था कि ये खाली ना हो। शीतल एक पल सोचती है, फिर एक तरफ हट जाती है। अंदर आओ। बितू नहर को देख के खुशी से उछल जाता है। पापा, आप आए, देखो मम्मा ने मुझे बताया कि आज हम रंग खेलेंगे। नहर बैठ जाता है जमीन पर, बिटू के लेवल पर, अपने हाथ पर लाल गुलाल लगाता है और बिटू के गालों पर लगा देता है। हैप्पी होली बेटा। बिटू भी नहार के चेहरे पर रंग लगाता है, फिर हंसने लगता है। इस एक हंसते हुए बच्चे को देख के शीतल की आंखें भर आती हैं और नहार भी आंसू छुपा नहीं पाता। वहां से घर पे समार रिपोर्ट लाया है लॉयर की। शीतल का बयान लेना होगा ऑफिशियली कोर्ट में। अगर शीतल मान जाती है तो अवनी की बेल हो सकती है, नहीं तो केस बढ़ जाएगा। सोनी जी अब चुप नहीं बैठ सकती। वो सीधा शीतल के घर जाने का फैसला करती हैं, अकेले। रतान जी रोकने की कोशिश करते हैं। सोनी जी कहती हैं, रतान, एक माँ की बात और एक माँ ही समझेगी, मुझे जाने दो। शीतल के घर सोनी जी पहुंचती हैं। शीतल हैरान हो जाती है। सोनी जी अंदर आती हैं, बैठ जाती हैं। बितू को देख के उनकी आंखें भर आती हैं। ये भी एक माँ का बच्चा है। फिर शीतल की तरफ देखती हैं। कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सीधा कहती हैं, बेटी, मैं जानती हूँ अवनी ने गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन मैं तेरी माँ की तरह हूँ, मेरी बेटी के लिए आई हूं। तेरी बच्ची का दर्द मैं जानती हूं। मेरी बेटी की बच्ची भी माँ के बिना तड़प रही है। शीतल की आंखें भर आती हैं। सोनी जी आगे कहती हैं, तू जो भी फैसला करे सीधे दिल से करना, किसी के प्रेशर में नहीं, सिर्फ अपनी रूह से पूछ क्या तू चाहती है। शीतल कुछ नहीं कहती, लेकिन सोनी जी का हाथ थामे लेती है। घर वापस समर एक बुरी खबर लेकर आता है। अवनी की कंडीशन जेल में ठीक नहीं है, यूस हल्का बुखार है और वो खाना नहीं खा रही। उसकी बेटी छोटी सी है, वो बार बार उससे पूछती है। ये सुन के सोनी जी की हिम्मत टूटती है। वो रोती हैं। नहर उन्हें थामे रहता है। रतन जी चुप हैं, लेकिन उनकी आंखें भी गीली हैं। और तब एक मैसेज आता है शीतल का, एक लाइन में, मैं कल कोर्ट में अपना बयान दूंगी, अवनी को बेल हो जानी चाहिए, बस एक शर्ती, वो मेरे और बितू के लाइफ में कभी नहीं आएगी। पूरा घर एक सांस में राहत लेता है। सोनी जी आंसुओं में शुक्रिया कहती हैं, सिर्फ एक लफ्ज, लेकिन उस एक लफ्ज में एक माँ का पूरा दिल था। एपिसोड खत्म होने से पहले एक नया राज। घर में वो छोटा सा बच्चा, अवनी की बेटी, जो अभी भी माँ को ढूंढ रही है। वो एक बार छोट से मुंह से बोलती है, नहर, मम्मा। नहर उस छोटी सी जान को उठाता है, छत की तरफ देखता है। आ जाएगी तेरी मम्मा।